अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज एक नया लेसन में लेके आया हूँ जिसमें आप लोग बताएंगे कि टाइम क्या हुआ है घड़ी के ऊपर। अगर पेपर में आ जाता है, फ़र्ज़ करें ऐसी कोई घड़ी बनी होती है, तो वो पूछते हैं कि टाइम क्या हुआ है, तो आपको टाइम पढ़ना आना चाहिए। या अगर लिसनिंग में आ जाता है वो टाइम जो है वो कोरियन बोलता है या बोलती है, तो आपको चार में से एक टाइम जो सही वाला है वो टिक करना है। तो उसकी तैयारी हम करेंगे आज। ये टाइम को रीड करना कैसे रीड करेंगे, ठीक है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड तक लाजमी देखिएगा, ठीक है। और काइंडली जो है लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले ये टॉप पे लिखा हुआ है शी गान, ठीक है। शी गान, ये शी है, ये गान है। तो क्या बोलते हैं, टाइम को बोलते हैं शी गान। कुछ वोकेबलरी हमें पहले देखनी है कि जैसे घंटा जो होता है उसे क्या बोलते हैं। घंटा को बोलते हैं शी, ठीक है। ये सीयत के साथ जब ई आता है तो शी की आवाज़ देता है, शी। उसके बाद मिनट जो होता है उसको बोलते हैं फुन। ये देखें बी अप है, जब शुरू में आता है तो फे की आवाज़ देता है। उसके नीचे लेटा वावल है, तो लेटा वावल हमेशा नीचे आता है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, फू। और उसके बाद नियन है तो क्या बन जाएगा, फुन। मिनट को बोलते हैं। उसके बाद सेकंड को क्या बोलते हैं, छो। ठीक है। ये छियत है और ये ओ है, ठीक है। ये ओ गले वाला नहीं है, ओ सादा है, ठीक है। तो आप क्या इसे बोलेंगे, छो। छू नहीं बोलेंगे, छो बोलेंगे। उसके बाद आगे जो है क्या कहते हैं, ये है ये, ठीक है। और ये है यो, ठीक है जी। ये है और ये यो है। ये बोलते हैं इज़ आर एम, जो इंग्लिश में होता था ना इज़ आर एम, जब हम टेंथ से सीखते थे। तो उर्दू में अगर लिखेंगे तो क्या होगा, है और हैं, ठीक है भी हो इसका मतलब है और हैं भी इसका मतलब है। और उसके साथ आगे एक और है नीचे, ई ए यो, इसका भी वही मतलब है और हैं, ई ए यो, ठीक है। चले, ये वोकेबलरी कुछ हमने याद कर ली। अब ये एक घड़ी है, ये देखें, इसके ऊपर देखें तो ये 3 बजे हुए हैं। मैंने नीचे ये लिखा भी हुआ है 3 बजे हुए हैं। तो अब वो टाइम कैसे पूछेगा, अब टाइम पूछते हैं वो कैसे पूछेगा, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है खा, ठीक है। ये खा कौन है, जो बंदा टाइम पूछ रहा है, ठीक है। ये उसे मुखातब करने के लिए खा है। आगे क्या है, ये लिखा हुआ है म्योच, ठीक है। ये मीम है, ये यो गले वाला है, तो क्या बनेगा, म्यो। और ये छे नीचे आ गया, छिए, तो ये क्या बनेगा, म्योच। म्योच का मतलब होता है कितने या क्या, ठीक है। उसके बाद शी लिखा हुआ है, तो शी का मतलब होता है घंटे। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, कितने घंटे। और ये क्या है, ये यो, ये वही जो ऊपर मैंने आपको बताया है या हैं, तो क्या बन जाएगा, कितने घंटे हुए हैं। या आप अगर इसे जर्नल अल्फाज में बोले तो कितना टाइम हुआ है, ठीक है जी। म्योच होता है कितने, शी होता है घंटे, ये जो होता है हैं, कितने घंटे हुए हैं या क्या टाइम हुआ है, ठीक है। उसके बाद आगे ये देखें, ये ना है, मैंने आपको वोकेबलरी में पढ़ाया था, ना बोलते हैं मैं को। तो मतलब वो कोई दूसरा बंदा जो मुझसे टाइम पूछ रहा है, तो जब मैं बताऊंगा, ठीक है, तो ये मुझे मुखातब कर रहा है ना। तो ना जो है ये कैसे बताएगा, तो घड़ी के ऊपर देखें तो ये 3 बजे हुए हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि जो घंटे हैं ना वो हमेशा किस में बताए जाते हैं, जो आपकी प्योर गिनती है, प्योर गिनती जिसमें हमने हाना थुल सेत नेत, जो हमारी गिनती है वो प्योर वाली गिनती है, घंटे उसमें बताए जाते हैं। और जो मिनट और सेकंड हैं वो किस में बताए जाते हैं, जो आपकी साइनो कोरियन गिनती है, जिसमें आपने पढ़ा था इल ई समसा, ठीक है। तो ये देखें 3 बजे हैं, तो 3 को यहाँ पे उसने क्या लिखा हुआ है, से, ठीक है। तो उसने से तो पूरा नहीं लिखा, उसने जो इसके नीचे ते आना था वो ते नहीं लिखा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, ये याद रखनी है आपने।
जो प्योर कोरियन गिनती है उसके जो पहले 4 हैं नंबर्स, जिनमें आता है आपका हाना, थुल, सेत और नेत। इनको वो जब लिखेगा टाइम घंटा बताने के लिए तो शार्ट में लिखेगा। जैसे हाना अगर लिखेगा तो उसको क्या लिखेगा, हन। अगर थुल 2 बजे हैं तो उसको क्या लिखेगा, थुल नहीं लिखेगा, थू लिखेगा। जैसे 3 बजे हैं तो 3 होता है सेत, लेकिन इसने इसको शार्ट लिखेगा हमेशा से। और अगर 4 होंगे तो नेत नहीं लिखेगा, ने खाली लिखेगा। लेकिन जब 5 होगा तो वो पूरा लिखेगा थासोत। ठीक है, तो ये देखें ये क्या लिखा है उसने, से। तो से होता है 3 और शी होता है घंटे। तो क्या हुआ, 3 घंटे ये यो 3 घंटे हुए हैं। ठीक है, या 3 बज गए हैं, ये हैं ये घंटे है, ये 3 है। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमने टाइम बता दिया। आगे मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ, उसके लिए आपको गाइड भी करता हूँ। ये आपने करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि इस क्लॉक तक हमने सिर्फ घंटे बताए हैं। ठीक है, ये क्लॉक देखें जो ये वाला है, इसके ऊपर देखें तो 2:30 हुए हैं। तो हमने 30 जब घंटे भी बताने हैं और मिनट भी बताने हैं। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है जी। तो घंटे हम ऐसे ही लिखेंगे जैसे ये पहले हम यहाँ पे मैं आपको गाइड कर देता हूँ। 2:30 है ना, तो क्या लिखेंगे, थू शी। ठीक है, हम लिखेंगे थू शी। और आगे घंटों के लिए क्या लिखें, मिनट्स के लिए क्या लिखेंगे, मिनट्स के लिए देखें यहाँ पे 30 मिनट हो गए हैं, तो 30 को आपने लिखना है साइनो कोरियन में। तो साइनो कोरियन में 30 क्या होता है, समशिप होता है 30। ठीक है, तो समशिप जब 30 लिख लेंगे तो उसके साथ आप क्या लगाएंगे, उसके साथ आप लगाएंगे फुन, समशिप फुन, वो लगा देंगे समशिप फुन। ठीक है, और उसके आगे आप लोग क्या लिखेंगे, ये यो लिखेंगे या ई ए यो लिखेंगे। ठीक है, तो ये नीचे मैंने लिखा हुआ है, जब मिनट्स तक बताना होता है तो ई ए यो लिखते हैं। तो इस क्लॉक के साथ एंड पे हम क्या लिखेंगे, ई ए यो। और उससे अगला टाइम जो है वो आपने अब खुद करना है। इसमें 5:40 और 7 सेकंड हो गए हैं। ठीक है, तो हम इसमें हमें सेकंड तक बताना है। जैसे हमारे पास 10 सेकंड हो गए हैं, तो हम क्या कहेंगे, शिप छो तक बताएंगे। और उसके आगे जो आपने ये यो लिखना होगा। ठीक है जी, तो ये आपने मुझे लिख के बताना है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। लेसन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। डिफरेंट टाइम्स जो है वो लिख के उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।